हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में एक बार फिर से अपने महान परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें कि हमारे परमेश्वर ने सुंदर शाम को हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। प्यारो, सच में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और हम इस बात पर विश्वास भी करते हैं और प्रभु को धन्य भी कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हर पल हर समय हमारे जीवनों में एक उपहार की तरह देता है कि हम जीवित रहकर उसकी महिमा कर सकें। जब हम इस संसार में अपनी नजरों को पसार रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कितने लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं कब क्या हुआ है, हम नहीं जानते। कुछ रीजन नहीं मिल रहे हैं कि मनुष्य क्यों ऐसा करके उनके साथ हो रहा है। लेकिन हमारा प्रभु सच में कितना महान है, जो हर दुविधा, हर परेशानी, हर दिक्कत से हमारी प्रोटेक्शन करता है। हम अपने परमेश्वर को सच में धन्यवाद कहते हैं। हम उस खुदा की महिमा करते हैं जो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। सच में वो प्रभु अपने वचन को हमारे जीवनों से पूरा करता है। हम उस खुदा को धन्यवाद कहते हैं। प्यारो, हम जब इस संसार के अंदर हैं और इस संसार में हम उन सारे कामों को करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो प्रभु हमसे कहता है, उन बुरे कामों को छोड़कर उन भलाई की ओर जब हम उस दौड़ की ओर दौड़े जा रहे हैं, जैसा कि प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीते। और जीतने से क्या तात्पर्य है कि हम उस स्थान पर पहुंचे जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है, अर्थात वो स्वर्ग का स्थान, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। तो हर एक मसीह भाई बहन चाहते हैं और सब लोग इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि प्रभु हमारी इस दौड़ को पूरा करे और हमें उस स्थान तक, उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचाए और हमारा उद्धार करा है हमारे प्रभु ने। इसके लिए हम खुदा को धन्य कहते हैं। तो प्रभु का वचन आज की शाम में हमसे इसी वचन से बातें करना चाहता है जो लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय की 18 आयत में, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु को धन्य कहते हैं। ये तीमुथियुस के द्वारा लिखा गया प्रभु का वचन है जो परमेश्वर ने उसको दिया, परमेश्वर ने उसको बताया कि वो ऐसा लिखे। तो प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाने वाला प्रभु है। हम जब इस संसार के अंदर हैं, प्रभु ने अपने नाम को हमारे ऊपर प्रकट किया है। उसी दिन से भले और बुरे के ज्ञान की प्राप्ति भी प्रभु ने हमें दे दी है कि ये काम बुरा है, हमें इसे नहीं करना। वरना हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो उससे पहले हमारा जीवन कैसा था वो हम भली भांति सब लोग जानते हैं, क्योंकि सभी का अपनी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो परमेश्वर ने हमें, जब प्रभु ने अपने नाम लेकर हमको बुलाया है और हमारा उद्धार किया है, तो हमें हर एक बुरे काम से प्रभु छुड़ाता है। हम जब अब इस समय जब हमने पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, पानी के द्वारा बपतिस्मा लिया और प्रभु के रास्ते पर, प्रभु के वचनों पर हम जब चलते जा रहे हैं, फिर भी हम मनुष्य हैं और प्रतिदिन हमारे जीवन से कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाए, ऐसे काम तो जरूर होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाने वाला प्रभु है। वो आज तक हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम ये बुरे काम को, ये गलत काम को ना करें जो हमें अपने परमेश्वर से दूर करे। प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान को देकर, जो उनका खुद का था, उनका खुद का शरीर, वो समर्पण था, तो हमको अपने पिता के नजदीक कर दिया। लेकिन अब भी प्रभु हमें उन बुरे कामों से बचाता है ताकि हम खुदा से दोबारा दूर न किए जाएं। तो प्रभु हमसे कह रहा है वो हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। आज भी प्रभु हमें छुड़ाता है और आगे भी प्रभु हमें बुरे कामों से छुड़ाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु का वचन कह रहा है वो अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। आमीन, हालेलुया। तो बुरे काम से जब हमें परमेश्वर छुड़ा देगा, तभी हम इस योग्य हो सकेंगे कि हम उसके स्वर्गीय राज्य में उद्धार के साथ पहुंचाए जाएं। हालेलुया। तो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है। अब जो क्या है कि हमें उस उद्धार को लेकर उस स्वर्गीय राज्य में जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। और निश्चय परमेश्वर पहुंचाएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि शायद प्रभु करेगा, शायद ऐसा कर सकता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर छुड़ाएगा, बुरे काम से छुड़ाएगा और स्वर्ग राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। तो हमें इस बात को क्लेम करना है कि प्रभु मैंने तुझे स्वीकार किया है, प्रभु तू मेरा जीवन दाता है। अब मैं सारे वो बुरे कामों को जिससे तू मुझे छुड़ाना चाहता है उसे छोड़ूंगा और उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं तत्पर और तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। तो हमें आज की शाम में प्रभु का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचाने के लिए तैयार किया है। तो हमें
हमें हर एक उस गलत काम को, बुरे काम को छोड़ना है जो प्रभु मना करता है, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है, और उसकी महिमा करते रहनी है, क्योंकि सच में वो महिमा में परमेश्वर है, वो आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी गरिमा हमारे जीवनों में बड़ी है और वो निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। सो क्यों ना हम अपने परमेश्वर का आज की शाम के लिए, इस उम्दा वचन के लिए कि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वो हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचाएगा, हम उसको धन्य कहें। सच में इससे बड़ी बात, इससे बड़ा उपहार और इससे बड़ी डेस्टिनी कोई नहीं है, इससे बड़ी मंजिल कोई नहीं है कि परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन तक, उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचाए। क्योंकि वचन भी कहता है कि हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा और हमें परमेश्वर स्वर्ग में वो स्थान देगा जो चिरस्थायी है। तो हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उसको धन्य कहें कि परमेश्वर ने आज आपसे और हमसे ये वादा किया है कि परमेश्वर हमें बुरे कामों से छुड़ाकर उस राज्य की ओर, जो स्वर्ग का राज्य है, हमें पहुंचाएगा। उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। आइए उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो खुदावन। हम धन्य कहते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। आपकी महिमा युगानुयुग हमारे जीवनों से होती रहे, हमारे परिवारों के जीवन से होती रहे प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप महान हैं, आप आदर के योग्य और महिमा के योग्य हैं प्रभु। हम धन्य कहते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, जो हमारे जीवनों में आपने दी है प्रभु। हमें जीवित रखा है इस पृथ्वी पर खुदा, कि हम आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु। हमारे शरीर को, हमारे प्राण को आपने संभाल कर रखा, हम आपको धन्य कहते हैं पिता। वरन इतना उम्दा वचन, इतना उम्दा वादा आपने हमसे करा प्रभु, कि आप हमें बुरे कामों से छुड़ाएंगे और हमें स्वर्ग राज्य में उद्धार के साथ पहुंचाएंगे पिता। हम आपके नाम की बड़ी महिमा करते हैं प्रभु। हम धन्य कहते हैं इस आशीष के लिए प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हम तो शून्य हैं खुदा, लेकिन आप महान हैं प्रभु जी। हम प्रभु माटी है खुदावन, वो माटी जो निरंतर बुरा सोचती है, निरंतर बुरा करती है प्रभु, लेकिन धन्य है आप जो हमें हर पल सुरक्षित करते हैं उस बुराई से प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु। हमारे अंदर कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है प्रभु, जो हम आपके इतने सुंदर उपहार को हम ले सकें प्रभु। आपने जो हमसे वादा किया कि आप हमें स्वर्ग का राज देंगे, हमारे कोई भी धर्म के काम ऐसे नहीं है प्रभु। हमारी सोच विचार, हमारे कार्य, हमारा चाल चलन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें योग्य बनाए प्रभु कि हम उस राज्य में प्रवेश कर सकें पिता। लेकिन ये योग्यता सिर्फ आपकी ओर से आती है प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा आती है, आपके उद्धार के द्वारा आती है प्रभु। क्योंकि अनंत जीवन उद्धार ही का जीवन है प्रभु, उद्धार के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलता है परमेश्वर। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर, इस उम्दा आशीष के लिए, इस उम्दा प्रेम के लिए हम आपको धन्य कहते हैं पिता। ये वचन आपके बच्चों के जीवन में कार्य करे, ताकि जब भी इस संसार की बुराई उनके ऊपर प्रबल होने की कोशिश करे, उन्हें बुराई के रास्ते में ले जाने की कोशिश करे, आपका ये वचन उनकी आंखों के उन सामने आए, उनके हृदय में आए, उनके मन में आए प्रभु, कि यीशु मसीह उन्हें सारे बुरे कामों से छुड़ाने वाला है, अपने स्वर्ग राज की ओर पहुंचाने वाला है, ताकि वो प्रभु अपने रास्ते को बदल लें खुदा, अपने बढ़ते कदमों को जो बुराई की ओर जाते हैं उन्हें फेर लें परमेश्वर, और आपकी महिमा कर सके पिता। आपका ये वचन आपकी प्रजा, आपके चुने हुए लोगों के लिए पूरा हो खुदावन। और प्रभु जी आप उन सभी को अपने राज्य में प्रवेश कराएं खुदा, सभी को बुराई से बचाएं प्रभु। हर एक वो काम जो उनके जीवन में आते हैं, जो उनके जीवन में आपसे उनको दूर करते हैं प्रभु, स्वर्ग राज्य से उन्हें दूर लेकर जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन सारे कार्य को हम कैंसल आउट करते हैं प्रभु। कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी रिश्ता, कोई भी बात, कोई भी योजना यीशु मसीह के नाम से ऐसी ना हो प्रभु जो हमें आपसे दूर करे परमेश्वर। हम आपके और करीब आना चाहते हैं प्रभु। आप दया करें खुदा, आप अनुग्रह करें परमेश्वर, हमें अपने नज़दीक लेकर आए परमेश्वर प्रभु, हमें स्वर्ग राज्य में बढ़ाएं खुदा, हमें आत्मिकता में बढ़ाएं परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जो आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके बड़ा छुटकारा, आपके बड़े चंगाई, आपके बड़े उद्धार के काम, आपका अनुग्रह उनके जीवन में आए प्रभु, कि जब वो इस संसार में रहते हैं हर बुराई से वो बचे रहें प्रभु। इस संसार में आने वाली बुराई जो उन्हें आपसे दूर करती है वो बचे रहें, आने वाली बीमारियां जो उन्हें आपसे दूर करती है उनसे वो बचे रहें प्रभु। हर एक नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार से चली जाए पिता। आप अनुग्रह करें खुदा, दया करें प्रभु। जितने लोग प्रार्थना रखवा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद में बदल जाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से सुंदर प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।